अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के तमाम ग्रुप्स, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर, जनरल साइंस, इवन आर्ट्स और कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सेशन में भी, अगले सेशन में भी ये एक ऑल टाइम वीडियो है, काम आएगी इंशाल्लाह आपके आगे भी। बोर्ड एग्ज़ाम्स और सब्जेक्ट वो जिसकी तरफ काफ़ी सारे टीचर्स भी जो है तवज्जो नहीं करते, उसकी वीडियोस और उसकी बातें भी नहीं कर रहे होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने उस पर कहा कि ये भी फाइनली कंक्लूड कर ही देते हैं। स्टूडेंट्स की इतनी रिक्वेस्ट और मोहब्बतें आ रही हैं, उसका जवाब दे दें। तो मुख्तसर सी वीडियो होगी, मैंने होमवर्क किया हुआ है, लेकिन काइंडली सुनिएगा भी, देखिएगा भी और लिख भी लीजिएगा कुछ काम की बात, ताकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो अमूमन सौतेला सा है वो थोड़ा सगे का टच दे दे हमें मार्कशीट में। पाकिस्तान स्टडीज़, मुताले पाकिस्तान, उर्दू में जो पाकिस्तान स्टडीज़ करेंगे वो भी गौर से सुनिएगा, वो मैं आपको साथ साथ में ट्रांसलेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग स्ट्रेटेजी भी है इसमें पेपर पैटर्न भी है और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी, ईच एंड एवरीथिंग है, होलसम डाइट है, इसको अवेल कीजिएगा। सेक्शन ए एमसीक्यूज आखिर के 15 मिनट में दिए जाएंगे आपको। मैनुअल शीट, नो एमआर शीट, नो ई शीट, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल शीट होगी आपकी। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें कि सारे कंपलसरी सब्जेक्ट आपके मैनुअल शीट पर हो रहे हैं, यानी उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश। तो एंड ऑफ पेपर 15 मिनट के लिए आखिर में मिलेगा आपको, सही है। आमतौर पे 9 बजे से 11 बजे का पेपर है, 2 घंटे वाला, 2 घंटे का होगा पीएसटी का पेपर, और 2 घंटे में आपको आर पार करना है 50 मार्क्स को, ठीक है। कहाँ से तैयारी करें सर एमसीक्यूज की? कमेंट में काइंडली इस तरह के सवाल नहीं कीजिएगा, कोई और अच्छे अच्छे बातें करेंगे हम इंशाल्लाह इस दफ़ा, क्योंकि ये एंडिंग वीडियोस हैं इस सेशन की, काम आएंगी आपके आगे के दिनों में भी। एमसीक्यूज की तैयारी आप करें। सबसे पहले मॉडल पेपर वो भी अपलोड कर दिया है सर जवाब ने, जेजेसी भाई सर जवाब के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल। 2026 का भी है, 25 का भी है, दोनों जाके क्लिक करें और दोनों से आप 10-10 एमसीक्यूज का आपके पास एक अच्छा हैंडसम मटेरियल आ जाएगा। फिर भी आपकी ख्वाहिश है तो कॉलेज प्रीमियम पेपर आदमगीर डीजे और अच्छे कॉलेज के मैंने पिछले साल भी अपलोड किए, इस साल भी किए, तो ये 2, 4, 5 कॉलेज हो गए, तो ये आपके पास और अच्छा जो कलेक्शन आ गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि पीएसटी पाकिस्तान स्टडीज़ ऑलवेज पाकिस्तान, एवरग्रीन पाकिस्तान, तो 10 से 15 साल के पास पेपर्स आपके स्टेमिना पे है कि कम से कम 10 साल नहीं तो 15 साल की एमसीक्यूज कर लें तो उसमें रिपीट होना शुरू हो जाती है मोर और लेस। वैसे तो ये स्लिम स्मार्ट सी एक बुक भी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता ही ना हो कि पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक भी होती है। सर आपने बात कर दी, मैं कहूँगा ऐसी ही तो बात कर दी ना मैंने कि आप देखें इस बात को। तो इसमें एमसीक्यू उस तरीके की है नहीं एक्सरसाइज में, लेकिन इस बुक को ले लें, काम आती है कभी कभार। ठीक हो गया, ये आपके 10 मार्क्स के करीब आपको इंशाल्लाह पहुँचा देगा। सेक्शन बी और सी 1 घंटा 40 मिनट का नुस्खा है, यानी 40 मार्क्स, 20 + 20 40 मार्क्स, यानी 40% + 40% 80% ये हो गया, 20% ये हो गया। 50 मार्क्स का पेपर होता है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, एंड में कंक्लूड भी करूँगा, उसको भी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 8 में से 5 आपको करने हैं और 4-4 मार्क्स का एक है, सही है। अब ख्याल रखिए ये पाकिस्तान स्टडीज़ के शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ठंडे गर्म मिक्स होंगे क्वेश्चन। ठंडे गर्म मिक्स का मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो सिर्फ आधे पेज पर आ जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे जो 1-1.5 पेज तक चले जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे जो इवन 4 लाइन में 5 लाइन में भी कंक्लूड हो जाएं। तो आप इसमें चॉइस ज़रा अच्छी लीजिएगा, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन माशाल्लाह से टकरा जाए, याद रखिएगा। अब एवरेज में आप 8 मिनट्स करें तो आप बेस्ट स्टूडेंट हो गए। 8 मिनट एक शॉट को दें आप, तो 8 मिनट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 40 मिनट्स में कम से कम की टाइम लिमिट आ जाएगी बेस्ट स्टूडेंट की। नहीं तो आप 9 मिनट तक
से 10 मिनट तक जा सकते हैं एक्सट्रीम केस में, लेकिन मैं कहूँगा कोशिश करें कि 8 मिनट में करें ताकि लॉन्ग में आपको स्पेस मिले, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ज़रा तगड़े तगड़े भी हैं पीएसटी में जो टाइम लेते हैं। सही है, तो ये 8 to 10 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए सर क्या करें? सबसे पहले तो ये कि हर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एक मेन हेडिंग लगाएं मार्कर वार्कर से तरीके से। यूज कट मार्कर फॉर मेन हेडिंग्स। बेस्ट कॉम्बिनेशन है कट मार्कर से मेन हेडिंग लगाएं। जैसे मिसाल दे रहा हूँ एक क्वेश्चन की, जैसे मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, तो आप मेन हेडिंग लगाएं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। टीचर के मुंह पे आए कि भाई स्टूडेंट दिल से काम कर रहा है, उसकी हेडिंग पे ही 1 नंबर दे दो। सही है, उसके बाद इम्पोर्टेंस में आपने पॉइंट्स याद किया हो, पैराग्राफ याद किया हो, वो लिखते हैं। तो पहला तो ये इसकी ट्रिक है कि हर शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग लगाएं। सब हेडिंग्स इफ पॉसिबल। कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर भी हेडिंग्स लग सकती हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। मिसाल के तौर पे एक सवाल है, राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म 14 पॉइंट्स, कि कायदे आज़म के 14 निकात में से कोई 4 नुकात तय करते हैं। सही है, अब आप उसमें एक पॉइंट लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सही है, आप इसकी सब हेडिंग लगाएं, यानी मेन हेडिंग तो लगा दिया 4 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मेन हेडिंग कट मार्कर से आ गई। उसके नीचे अब आप 4 सब हेडिंगें लगाएं। पहली आ गई जैसे फॉर एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ सिंध, उसमें 1 लाइन या 1.5 लाइन की स्टेटमेंट लिखते हैं जो कायदे आज़म का पॉइंट था। इस तरह 4 सब हेडिंग और 4 पॉइंट। सही है, इसी तरह जो है इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1973, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें शॉर्ट हेडिंग लग सकती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों का मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन है, उसमें शॉर्ट सब हेडिंग लग सकती हैं। इसी तरह जो है 4 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया या पाकिस्तान बिल्ड इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर, उसमें सब हेडिंग लग सकती है। यानी दोनों तरह के क्वेश्चन है जिसमें सब हेडिंग लग भी सकती है और नहीं भी, इफ पॉसिबल अगर लग रही हो ज़बरदस्ती करके सब हेडिंग मत लगाना। सही है, अब इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है कि आप सब हेडिंग लगाएंगे अगर, तो उसके अंदर छोटा छोटा मैटर होगा, 2 लाइन का, 1 लाइन का, 3 लाइन का। सही है, इसके बाद एक बहुत कीमती टिप है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स देना। अगर माशाल्लाह आपके 5 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हुए टकरा गए, तो आप चुन के ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो पॉइंट्स या सेंटेंसेस या नेम्स वाले क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाले को अवॉइड करें। मिसाल जैसे दिए 4 पॉइंट्स ऑफ देखें, पॉइंट्स की काउंटिंग और सही होने पे 4 नंबर दे देगा आपको। इस्लामिक प्रोविजंस, पॉइंट्स सही होने पे लिख दे। 4 पॉइंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वैसे लॉन्ग का ज़्यादा है मुझे है, अगर इधर आगे बिल्कुल तो देखें 4 पॉइंट्स, 4 हेडिंग है, सब हेडिंग है। एक्सप्लेन वाले अवॉइड करें हद्दुल इम्कान। अगर आपके याद के भी नहीं है तो मजबूरी के नाम शुक्रिया, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा वो क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स या सेंटेंसेस, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, तो 4 जुमले लिखने मांग रहे हैं। अच्छा, ऐसे जो होना जिसमें राइट 4 सेंटेंसेस, राइट 5 सेंटेंसेस, कोशिश करेंगे आप पॉइंट्स बना दें, 1 2 3 4 या बुलेट लगा दें, स्टेरिक या बुलेट, बनिस्बत इसके कि पैराग्राफिक करें जिसमें वो खुद बोल रहे हैं राइट 4 सेंटेंसेस। एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसको अवॉइड करें क्योंकि अब एक्सप्लेन उसकी पसंद नापसंद पे जाएगा। आप आधे पेज तक एक्सप्लेन कर दिए, 1 पेज तक एक्सप्लेन कर दिए, वो फिर क्वालिटी नोट्स सब कुछ मिला के उसको पसंद आ गया तो ठीक, नहीं तो 1-2 नंबर भी दे सकता है वो। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट है। अब 4 मार्क्स देखें, पॉइंट्स वाले में 4 नंबर मिलने का चांस मिल जाता है। जैसे राइट 4 ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, अब देखिए 4 ऑर्गन के नाम ही लिख देंगे तो आपको अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के नाम लिखने हैं,
इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 1916। अब इम्पोर्टेंस कितनी लिखूँ कितनी ना लिखूँ, सही है। तो ये हो गई सेक्शन बी में मैक्सिमम मार्क्स गेनिंग टेक्निक, कि आप वो क्वेश्चन ज़्यादा करें जिसमें पॉइंट्स बन रहे हो या सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसी में ये वाला सवाल कवर हो गया जो क्वेरीज कर रहे हैं स्टूडेंट कि सर लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो टेप रख रख के नहीं नापेंगे भाई कि कितना, इसमें 4-5 लाइन का भी शॉर्ट हो सकता है, 1.5-2 पेज का भी शॉर्ट हो सकता है सर? जी सर। 1.5-2 पेज का शॉर्ट कैसे होगा सर? मिसाल दें कोई, डिस्क्राइब एनी वन रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल सिंधी या पंजाबी, लिखते रहो 1.5-2 पेज तक, 1 पेज तक, समझ रहे हैं? ऐसे सवालों को अवॉइड करो। वो कहेगा मेरी रिक्वायरमेंट से कम लग रहा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग नहीं खींच के कीजिएगा, ये बस ध्यान, सही है। ये हो गया। तो ये तो शॉर्ट का आपका 20 मार्क्स में से करीब करीब पहुंचने का मामला है। सर कितने कितने मार्क्स लॉन्ग में शॉर्ट में आ सकते हैं? एंड में समरी है, लिखी हुई तो है, वैसे आप तस्वीरें खींच रहे हैं वो भी खैर है, लेकिन मुझे सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सेक्शन सी 2 लॉन्ग करने 3 में से, ये ज़रा क्रूशियल चीज़ है, इसको ख्याल रखेंगे। सेक्शन सी डिसाइसिव होगा पीएसटी का, क्योंकि लॉन्ग याद किए हुए टकरानी चाहिए, क्योंकि इस्लामियत की तरह नहीं है कि कुछ ना कुछ तो लिख देंगे। और शेर व शायरी और कहानी मत लिखिएगा, जो स्टूडेंट ही कहते हैं पढ़ते पढ़ते थोड़ी कॉपी, ऐसा भी नहीं है यार, पढ़ भी देते हैं कॉपी। तो 2 लॉन्ग करने 3 में से, ठीक है। और एक लॉन्ग को आप 20 से 25 मिनट एवरेज में दे सकते हैं, 20 से 25 मिनट पर लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में फॉरेन पॉलिसी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, एग्रीकल्चर है, 1940 टू 1947 जो है वो पॉलिटिकल इवेंट्स है, बहुत सारे टारगेट गैस पेपर मंगवाने हैं तो जेजेसी का मंगवा लें, उसमें तरीके से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट अलग से है, ठीक है। तैयारी कर चुके हैं तो मैच हो जाएगी, मर्जी है आपकी। यही व्हाट्सएप नंबर है, यही इजी पैसा अकाउंट है, अगर इसमें आप मंगाना चाह रहे हैं तो। वरना आप तैयारी से करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी है, तैयारी इससे मैच कर लेंगे मेरी तैयारी कितनी है और मैं मार्क्स मैक्सिमम लेना चाह रहा हूँ, उसी ट्रैक पर हूँ कि नहीं, ठीक है। सेक्शन सी में 3 में से 2 करना, तो जो पक्का रटा हुआ आ जाए वो करें, तीनों रटे हुए आ जाए तो जिसकी लेंथ थोड़ी कम हो वो करें, वरना 25 मिनट में होगा नहीं फिटिंग। जैसे 1940 टू 47 वाला फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल डिफिकल्टीज ऑफ पाकिस्तान का सवाल फॉर एग्जाम्पल, ये बड़े लंबे लंबे सवाल हैं, अगर आपके पास नोट्स में आ रही हो 6-6, 8-8 पेज तक आप लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, तो गाड़ी छूट जाएगी, टाइम की लिमिट निकल गई, 30 मिनट तक लॉन्ग किए चले आ रहे हैं। तो इसमें एक और मशवरा हुआ कि सेक्शन सी को आप सेक्शन बी के बाद अटेम्प्ट करें, यानी पेपर के आखिरी सेक्शन के तौर पर अटेम्प्ट करें। सेक्शन ए तो मिलेगा ही एंड में ना, यानी बी और सी सेक्शन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला पेज तो छोड़ देंगे एमसीक्यूज करने के लिए, उसके बाद जो करें पहले बी करें फिर सी करें। इसका एडवांटेज क्या होगा सर? इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर एक लॉन्ग करने के लिए आपके पास 20 मिनट भी बच रहे हैं, 15 मिनट भी बच रहे हैं, तो देखें एमसीक्यूज में से हाईजैक कर लें जो है टाइम, क्योंकि आप इसमें कोई मैथ्स वाली कोई कैलकुलेशन वाली एमसीक्यूज तो होगी नहीं, रटी भी आ जाएगी, या अल्लाह मदद करके तुक्का है, या बराबर से आगे पीछे से कहीं आसरा है, यही है ना, कोई कैलकुलेशन तो नहीं है ना भाई। तो 10 मिनट और 10 एमसीक्यूज, 15 मिनट बहुत है, और मैं तो 5 मिनट में एमसीक्यूज कर दूंगा, 6 मिनट में कर दूंगा, 8 मिनट में कर दूंगा। तो इसमें से 5 मिनट हाईजैक करके आप लॉन्ग करते रहें, यानी आपको लॉन्ग में करने में 5 मिनट ज़्यादा मिल गया, यूँ समझें, यानी 1.25 घंटे का पेपर है, लेकिन आप 1 घंटा 50 मिनट तक करते हैं पेपर, छीनने का थोड़ी हो गया कि उनके तो लॉन्ग कर रहा हूँ, तो भाई मैं कर रहा हूँ लॉन्ग, सही है। तो आप लॉन्ग एडजस्ट करें उस सूरत में सिर्फ कि टाइम कम हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर एंड में छूटने का भी खतरा है तो लॉन्ग कम हो गया, छूटा नहीं। शॉर्ट को एंड के लिए रख दिया ना सेक्शन बी को, तो एक छूटने का मतलब है 4 मार्क्स की कुर्बानी चढ़ गई, समझे पॉइंट? ये समझ के आप लॉन्ग को एंड में अटेम्प्ट कीजिएगा, और लॉन्ग का जो लॉन्गर होगा वो आखिरी क्वेश्चन के तौर पर अटेम्प्ट कीजिएगा। यानी एक थोड़ा छोटा सवाल है, फॉरेन पॉलिसी लेंथ कम है, या कल्चर वाला सवाल उसकी लेंथ कम है, लेकिन 1940 टू 47 और डिफिकल्टीज वाला सवाल, इनिशियल डिफिकल्टीज, पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल और 1940 से 47 तक के अहम सियासी वाक़यात, ये बड़े लंबे लंबे सवाल हैं, एक बहुत ही लंबा लॉन्ग और एक नॉर्मल लंबा लॉन्ग, सही है, ये समझ में आ गया। तो इसमें जो ज़्यादा लंबा लॉन्ग है ना वो बाद में करें, ताकि वो कम होकर भी लॉन्ग ही लॉन्ग है, समझे ये चीज़। तो ये टेक्निक
करेंगे सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन करें आप उसमें 8 से 10 सब हेडिंग, ताकि 10 हेडिंग 10 मार्क्स, इंट्रोडक्शन इब्तिदाइया को लेके, कंक्लूजन के मार्क्स नहीं होते हैं, कंक्लूडिंग हरफ आखिर के मार्क्स होते हैं उस हेडिंग के अलावा 9-10 हेडिंग हो, 8 हो, हर हेडिंग के अंदर मटेरियल हो, तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ले जाएगा। सही है। तो अब क्या क्या समरी बनी कि पीएसटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी के आएंगे जिसका पेपर पूरा हो, पहली टिप। तो टाइम मैनेजमेंट। नंबर 2, प्रेजेंटेशन बिल्कुल कीड़े मकोड़े वाली ना हो, याद किया हुआ मटेरियल हो, अपने पास से लिखी हुई कहानियाँ मिनिमम या ना हो। ठीक है, दूसरी टिप। तीसरी टिप ये कि नोट्स मेयारी स्टैंडर्ड कहीं पे यूज़ हो रहा हो, कोई रेफरेंस बुक या फर्रा बूटी कारतूस मिसाइल इस्तेमाल कम से कम हो रहा हो। तीसरी टिप। और चौथी है कि कट मार्कर से हेडिंगें, राउंड टिप मार्कर से कोटेशन या स्पेशल वर्ड्स भी आते हैं बीच में, जैसे कोई ईयर नंबर आ गया, कोई ईयर नंबर आ जाए, कोई स्पेशल वर्ड किसी का नाम आ जाए, कोई जगह का नाम आ जाए, शहर का मुल्क का नाम आ जाए, उसको भी आप राउंड टिप मार्कर से कंट्रास्ट करें। ठीक है, ये एक टिप आ गई। पूरा पेपर करने की कोशिश करें, जो हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं वो ब्लैक या ब्लू राउंड पॉइंटर से। इंक पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इंक पेन को प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए कि ब्लू इंक पेन डल हो जाता है। ब्लैक से करने का जिक्र है तो ब्रेव हार्ट्स ब्लैक से करें। मैथ्स का पेपर भी, पीएसटी का पेपर भी है, जो पेपर है या आगे फर्स्ट ईयर वाले मुझे सुन रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट तो ब्लैक से प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब। एक तो ये कि सर पीएसटी में मैक्सिमम आ कितने सकते हैं, पीएस जो भी आपको बोले तो 50 आ सकते हैं, उसी से कहेंगे भाई मुझे दे दो 50। ठीक है, लॉन्ग 8 + 8 16, कोई बहाने से शॉर्ट में एक नंबर काटेगा वो 19 18 17। एमसीक्यूज आपको 40+ पे ले जाएगी, या लॉन्ग का अच्छा होना। सही है, ये सेक्शन ए के लिए है, ये सेक्शन बी के लिए है, ये सेक्शन सी के लिए। ये ज़रूरी है, इसकी बुनियाद पे आपके 40 क्रॉस होंगे। मैक्सिमम हद है 45, 44, 43, 46, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मक्खन कॉपी पे 46 होंगे, वरना बट नहीं रहे इस्लामियत की तरह के 50 आ जाए। ठीक है, नंबर कटते हैं इसमें। बहुत बेस्ट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए पेपर, और गंदा ना हो, साफ सुथरा हो, याद किया हुआ रखा हुआ। ठीक है, ये एक आखिरी थॉट है जिसके बारे में बच्चे परेशान है कि सर कुछ क्वेश्चन शॉर्ट के लॉन्ग में आ गए, लॉन्ग के शॉर्ट में आ गए, हमने जो याद किए हुए क्या करें। लॉन्ग जो है शॉर्ट में आ गए वो तो एडजस्ट हो जाएगा। सही है ना, ये मेरी कमीज लंबी है, नीचे से फोल्ड करके कुछ कहानी डाल दूंगा, छोटी हो गई, सेट हो गई। सही, छोटी है तो अब क्या करके इसको बड़ा करूँ, समझ रहे हैं, तो वो मसला आएगा। तो दुआ करें पहले तो, सबसे पहले दुआ के शॉर्ट वाला लॉन्ग में आए, वरना एडजस्ट हो जाता है। तफरी नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है इम्तिहान में प्रेशर होता है, टेंशन होती है, सर तफरी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल नोट पे इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी पार्ट ऑफ लाइफ समझ के इम्तिहान की तैयारी करें। सही है, और बकरीद की पार्टियाँ वार्टी भी तो उसमें एक मूड बना रहे हैं भाई, वरना सब देखो उसमें वीडियो बना रहे हैं, पढ़ने की बातें कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग अगर आ गया शॉर्ट में तो आप उसके मेन हेडिंगों को लेके 4 हेडिंगें बना के, या उसको 4 पैराग्राफ बना के, या आधा पेज लिख कर शॉर्ट कर देंगे। इसका तो ये है, दोनों के नोट्स अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंशन में पीएसटी सर दोनों के लिए अलग, कल्चर है दोनों के लिए अलग याद करेंगे, फॉरेन पॉलिसी है दोनों के लिए अलग याद करेंगे, जोग्राफिकल लोकेशन है दोनों के लिए अलग याद करेंगे, ये पाकिस्तान का महल वक्त, पाकिस्तान की सकाफत, ये मल्टीपर्पज है, ये दोनों जगह के लिए याद नहीं करना। सही है, ठीक है, आइडियोलॉजी नजरिया पाकिस्तान दोनों जगह अलग याद नहीं करना। लॉन्ग का याद करें, शॉर्ट में फिट करें, इसकी बेहतर टेक्निक है कि लॉन्ग के लिए वो सवाल याद करें ताकि शॉर्ट में एडजस्ट हो। शॉर्ट में था वो सवाल आपकी लर्निंग में, लेकिन लॉन्ग में आ गया तो ज़बरदस्ती के उसके अंदर 2-2, 3-3 जुमले बार बार लिखकर, जुमलों को हेडिंग बनाकर खींच कर किसी तरह 2-2.5-3 पेज तक ले जाने की कोशिश करना है। ये एक्सट्रीम केस है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, इसकी जरूरत चलनी पड़ेगी। उस सूरत में ये तरीका है, लेकिन क्विट नहीं कीजिएगा, पेपर कैंसिल नहीं कीजिएगा। पीएसटी में भी सब्जियाँ आती हैं, सी ग्रेड आता है, 18, 20, 22 नंबर लोग ले लेते हैं, उससे अवॉइड करें। इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही था कि लोगों का पीएसटी में भी अच्छे मार्क्स हैं और उनको पता हो कि पीएसटी में किस तरह करते हैं तो नंबर आते हैं, वरना
बाकी लोग कहते हैं बस ये तो आखिर के एक दिन में, एक हफ्ते में करके हम फारिग हो जाएंगे। फारिग तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो इसको इज्जत और थोड़ी सी वो दे देंगे, हमें मार्कशीट में ये धब्बा ना बन जाए कि यार 20 नंबर आ गए हैं, 30 नंबर आ गए हैं। 35 से तो एटलीस्ट ऊपर में जाके ये एक अच्छा आपको 70% प्लस का टेस्ट दे। सही है, मैंने पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम आपको जो है गाइडेंस दे दूँ, टिप और ट्रिक बता दूँ। फिर भी कुछ कमी पेशी रह गई हो तो मोस्ट वेलकम टू आस्क, लेकिन काइंडली रिलेवेंट सवाल पूछिएगा, टू द पॉइंट और ब्रीफली पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर यही है मुख्तलिफ क्वेरीज के लिए, इन्फो के लिए। वैसे तो काफ़ी लोगों के पास सेव हो गया है। और जेजेसी की बात तो जेजेसी पे ही रखें, नक्कालों से और चीटर से होशियार रहें, क्योंकि कोई इसको और कहे अपने तौर पे जो है बयान करे ये जेजेसी का बयान है, मेहनत लगती इन चीज़ों पे, इसको काइंडली फॉलो किया करें, देखा करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नमाज की पाबंदी आप लोग ज़रूर करें, वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।